अस्सलाम वालेकुम। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 50 तक जो है ना सॉल्व किए थे। अब हम 100 तक जो है ना उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। अगर आपने मेरा इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लें। मैं उसका लिंक जो है ना इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फिर आप ये दूसरा पार्ट देखें। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये चीज़ें हैं इंग्लिश की जो SPSC की टेस्ट या किसी और इदारे की टेस्ट के लिए मैं करवाऊँगा, बारी बारी करवाऊँगा। अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वोकेब पे भी आएंगे, एक्टिव पैसिव का भी लेक्चर होगा, एरर डिटेक्शन, एनालॉजी भी होगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। अब हम शुरू करते हैं। हमने पहले पार्ट में ये 50 तक किए थे, अब आते हैं 51 पे। 51 में है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोअर। एक बंदा जिसकी वाइफ जो है ना वो वफात पा गई हो तो उसे विडोअर, और वो जो औरत है जिसका हस्बैंड जो है ना उसकी डेथ हो जाए तो उसे विडो कहेंगे। मर्द विडोअर, लेडी जो है विडो। अ पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी चेंज फॉर सक्सेस सम टाइम टू द अदर पीपल्स डिसएडवांटेज। ये जो अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, जो किसी भी चीज़ में का उसका अपॉर्चुनिटी या फ़ायदा चेंज का फ़ायदा उठाए उसे अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। अ गर्ल और वुमेन 54, अ गर्ल और वुमेन हु फिलर्स that is tries to attract people and make advance in love simply to satisfy her vanity। यानी कि seductive वुमेन को कहते हैं कोक्यूट। ये नोट कर लें, कोक्यूट ये है। उसके बाद है अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये वेटरन जिसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हो किसी भी चीज़ का। अ पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर मैजिकल, सिंपली ये जादूगर को क्या कहेंगे हमें, कांजूरर। A person who travels into or through a country for the purpose of learning about it। ये जो सयाह वगैरह होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि एक्सप्लोरर, खोजनाऊ, ये एक्सप्लोरर कहेंगे। 58 अ डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच, ऐसी बीमारी जो टच करने से स्प्रेड हो उसे कहेंगे कॉन्टेजियस। 59 पे है अ डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो किसी इलाके में फैली हुई हो तो उसे एंडेमिक कहेंगे हम, एंडेमिक डिजीज। आगे चलते हैं। अ डिजीज दैट काज डेथ, एक ऐसी बीमारी जो डेथ काज कर रही हो, जिसकी वजह से डेथ हो जाए तो वो फेटल होगी, फेटल कहलाएगी। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक बच्चा जो अपने वालिद साहब के वफात के बाद पैदा हो उसे पोस्थमस कहेंगे, पोस्थमस। अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय द पर्सन हु आर नॉट इट्स पेरेंट, जो जिसके पेरेंट ना हो जो उसे पालेगा दूसरा तो वो फोस्टर। वो चाइल्ड जो अपने वालिद के पास, पेरेंट के पास नहीं बल्कि किसी और के पास जो है ना ग्रो अप हुआ हो तो उसे हम फोस्टर चाइल्ड कहेंगे। उसके बाद है हैविंग अ टेंडेंसी टू ब्रेक द लॉ टू डू सोशली अनस्टेबल थिंग्स, ये 63। डेलिक्वेंट कहते हैं कि नॉर्मली जो सोशली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं, जब उसे वो कोई तोड़े तो वो उसका बिहेवियर जो है डेलिक्वेंट बिहेवियर हो जाता है, डेलिक्वेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है अ डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है, बीमारी, और एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर होती है, उसे कहेंगे इन्फेक्टियस। नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, उसे पेनासिया कहेंगे। पेनासिया होता है कि कभी कभी ना हम कहते हैं यार इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके, जो उसकी बात करेंगे ना सिवाय इसके, तो वो कहेंगे इसका बस फाइनल जो सल्यूशन है, फाइनल जो रेमेडी है वो पेनासिया, वो ये है, तो इस पेनासिया को कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद है अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद दिलाए उसे नार्कोटिक कहेंगे। इन ऑफिस विच हैज़ नो वर्क बट हायर सैलरी, जिसमें कोई काम ना हो बट सैलरी उसकी जो है ना बहुत हाई हो, तो सेनिक्योर उसे कहते हैं। अ गेम और बैटल इन विच नो पार्टी गेन विक्ट्री, एक ऐसी बैटल जंग या फिर कोई गेम ही जिसमें दो टीमों के बीच में कोई भी ना जीत पाए तो उसे ड्रॉन कहते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट में बहुत सारी मैचेस ड्रा हो जाती हैं। 69 पे अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, जो घुमा घुमा के हम ना किसी चीज़ को बताते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसे कहते हैं सर्क्यूमुलोकेशन, सर्क्यूमुलोकेशन। 70 पे है अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज अ पीपल, उसमें एलोगेरी कहते हैं जिसमें कोई आइडिया जो है उसको लोगों का जो है ना सिम्बोलाइज किया जाए, तो उसे हम एलोगेरी कहेंगे। जैसे कि कोई मैं मिसाल दूं, अब एक स्टोरी है मिसाल, उसमें कायदे आज़म पे भी ना बनी है ना एक फिल्म बनी है, मूवी तो जिना पे, तो उसमें एक बंदा जो कायदे आज़म को रिप्रेजेंट करता है उसकी स्ट्रगल वगैरह को, तो ये एक किस टाइप की एलोगेरी भी बन जाएगी। आगे चलते हैं। अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी डिजाइंड टू टीच अ मोरल और रिलीजियस लेसन, एक शॉर्ट जो है ना सिंपल कहानी जिसमें रिलीजियस लेसन हो और मोरल हो, उसे कहते हैं पैराबल। आगे चलते हैं। 72 है अ शॉर्ट स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक अ स्टोरी दैट गिव्स होलसम अ मोरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जिसमें करेक्टर जो है ना वो एनिमल हो, जानवर हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। हमने देखी है बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आ गई हैं जिसमें परिंदे बात करते हैं, लेकिन उनमें एक मोरल लेसन भी समाया हुआ होता है, तो उसे फेबल कहेंगे। अ टॉक बिटवीन टू पीपल, डायलॉग एन ओल्ड स्टोरी अबाउट ग्रेट इवेंट्स एंड पीपल इन एंशिएंट टाइम्स विच मे नॉट बी ट्रू, एक ऐसी तारीखी स्टोरी हो जो जिसका पता नहीं हो कि सच्ची है या फिर सच्ची नहीं है, तो उसे लेजेंड कहते हैं। ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लॉन्ग स्पीच फॉर अ सिंगल एक्टर और एक्ट्रेस यू अलोन ऑन अ स्टेज, ये मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, कभी कभी हम फिल्मों में देखते हैं या ड्रामों में ना, कोई अदाकार जो है ना वो अकेला बैठा हुआ होता है और अपने मुंह कुछ बात करता रहता है, तो वो मोनोलॉग कहलाएगा। और इसे सोलिलोकी भी कहते हैं। इसमें ये अगर इंग्लिश लिटरेचर में आएंगे तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, लेकिन ये समझ लें कि अकेला हो जो अपने मुंह जो ना बात कर रहा हो, तो ये मोनोलॉग कहलाएगा। 76 एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्ग पोएम अ प्ले ETC, जो किसी भी ड्रामे या फिर पोएम से पहले जो किताब में एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है उससे कहते हैं प्रोलॉग। अ स्पीच मेड बाय वन ऑफ द एक्टर्स एट द एंड ऑफ द प्ले, ड्रामे के आखिर में जो एक स्पीच होती है जो कि एक्टर्स को परफॉर्म करनी पड़ती है, तो वो एपिलॉग कहलाते हैं उसको। तो ये इनमें से एक शायद इस SST में भी आया हुआ था। उसके बाद है अ स्ट्रिंग ऑफ बेड्स यूज्ड फॉर प्रेयर, ये तस्बीह जो हम पढ़ते हैं नमाज में, तो तस्बीह का जो दाना होता है एक एक, उससे कहते हैं ये रोसरी उसको कहते हैं। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलाउड वंस थॉट व्हेन अलोन, ये सोलोलोकी आ गया। ये भी मोनोलॉग की तरह ही होती है कि इसमें जो है ना वो ये लाउडली स्पीक करता है, एक्टर परफॉर्म करता है। जब उसके साथ कुछ हो जाता है, तो जब वो अकेला होता है, अकेलाई में, तो अपने आप से बातें करता है, उसे सोलिलोकी। अ स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो अचानक की जाए जिसकी तैयारी ना हो, वो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। द फर्स्ट वेंचर ऑफ अ पर्सन मेडन, किसी भी चीज़ में जब कोई शख्स का पहला अटेम्प्ट होता है, पहला वो एक्ट होता है, तो उसे मेडन। फॉर एग्जाम्पल
अब कोई पाकिस्तानी टीम में इंटरनेशनल लेवल पे कोई शख्स ऐसा इंक्लूड करते हैं जिसकी वो पहली मैच होगी, तो वो तब कहलाएगा मेडन। ठीक है। 82 पे है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ये ऑटोबायोग्राफी कहती है जो बंदा खुद लिखे अपनी लाइफ की स्टोरी को। 83 पे लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। उसमें था ऑटोबायोग्राफी में था खुद लिखे, इसमें है बायोग्राफी में कि कोई और उस पे उसकी लाइफ पे लिखे, तो वो फिर बायोग्राफी कहलाएगी। उसके बाद है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो पानी पे भी रहते हो एनिमल, जो ज़मीन पे भी रहते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। 85 का है एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स। जो अपने हुजूम में अपने ग्रुप्स में रहते हैं उसे कहते हैं गेरीगेरियस। 86 है एनिमल्स विच गिव्स मिल्क एंड सकिल देयर यंग वंस। वो जानवर जो दूध भी देते हो और अपने यंग वंस को दूध पिलाते भी हों, तो उसे मैमल्स कहा जाता है। एन एनिमल विच लिव्स ऑन द फ्लैश ऑफ अदर्स। ये जो गोश्तखोर होते हैं दूसरों के गोश्त पे, जैसे कि लॉयन शेर जो है उसे कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस। उसके बाद 88 एनिमल्स विच लिव इन वाटर। जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। अ स्टाइल ऑफ फुल वर्ड्स, इसे वर्बोस कहेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हों। 90 है अ स्टोरी इन विच अ राइटर डिस्प्लेज हिज नॉलेज। एक ऐसी स्टाइल राइटिंग का जिसमें सिर्फ वो अपनी नुमाइश करे कि मुझे कितना इल्म है, कि मुझे कितनी नॉलेज है, तो उससे क्या कहेंगे हम? पेडेंटिक। ये देख लें, पेडेंटिक, ये नोट कर लें। उसके बाद है 91 रिपीटेशन और राइटिंग वर्ड्स फॉर वर्ड। अब वर्ड पे वर्ड जो रिपीट करें हम, जैसे कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं किसी बात को समझाने के लिए, तो ये वर्बटिसिज्म कहलाएगा। मैटर रिटन बाय हैंड्स, जो अपने हाथों से लिखा जाए, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है उसे। वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनेम। वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड। जो जिनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो लेकिन साउंड उनका एक ही हो, प्रोनाउंसिएशन एक ही हो, तो वो होमोनेम कहलाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये हम जो है ना 100 पूरे कर लें। वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, एक चीज़ जो अभी हम इस्तेमाल में ना हो तो उसे एब्सोलेट कहेंगे हम, एब्सोलेट। आर्टिकल सोल्ड बाय वन कंट्री टू अनदर, एक्सपोर्ट। एक कंट्री जब दूसरे को देगा तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, और दूसरी कंट्री से जब परचेज करेगी एक कंट्री तो उसे इंपोर्ट कहेंगे। उसके बाद 99 है अ स्टेट विच इज़ इम्पार्शल टू ऑल रिलीजन, जिसका कोई रिलीजन ही ना हो स्टेट का, वो सेक्युलर कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं 100 पे। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे नहीं सुना जाए वो इनऑडिबल कहलाता है। अच्छा, ये नोट कर लें ये चीज़। होमोनेम क्या होता है कि सेम स्पेलिंग हो, सेम प्रोनाउंसिएशन हो, बट डिफरेंट मीनिंग हो। ठीक है, उनकी मीनिंग डिफरेंट हो, सेम स्पेल, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग है। होमोग्राफ, उसके बाद आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ में सेम स्पेलिंग हो लेकिन उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो, तलफ़ुज़ उसका डिफरेंट हो, तो वो होमोग्राफ कहलाएगा। उसके बाद है होमोफोन, HOMOPHON, होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट स्पेलिंग। जैसे हम ये कहते हैं ना बेड, BED BAD, या न्यू NEW, और दूसरा है KNEW। तो सेम प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन डिफरेंट जो है ना स्पेलिंग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमारा इंशाल्लाह पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।